हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास के वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। अगर आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टीईटी एवं अन्य राज्यों की टीईटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इस क्रम में ये वीडियो नंबर हमारा 5 है, यानी कि भाग नंबर 5। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, अनुशासन से शिक्षा में क्या क्या सहायता मिलती है? कक्षा नियंत्रण आसान हो जाता है, इससे व्यवहार में एकरूपता आती है, नियम पालन में सभ्य जीवन यापन आरंभ हो जाता है, या फिर आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से समझेंगे, अनुशासन से शिक्षा में क्या क्या सहायता मिलती है। तो कक्षा का नियंत्रण आसान हो जाता है, ऑप्शन है इसका। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है वो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 कि अनुशासन से शिक्षा में आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में गतिविधियां करवाना, सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना, विषयों को सिखाना, या निरक्षरता दूर करना। देखिए, इनमें से आपको आंसर देना है, वो ऑप्शन को देखकर ही हमेशा इस प्रश्नों के आप आंसर दीजिए कि आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगे वही आपको इसका आंसर बताना है। अब जैसे कि एक जो प्रश्न में पूछा है कि शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि उसे अपने अपने विषय, संबंधित विषय पे बहुत महत्वपूर्ण पकड़ होना, बहुत ज़बरदस्त पकड़ होना, यह शिक्षक की मुख्य भूमिका मानी जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो आपका जो आंसर होगा वह होगा विषयों को सिखाना। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी जो कक्षा भवन है, क्लासरूम है अपना, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? सजावट, श्यामपट्ट, मेज कुर्सी, या यह सभी। तो आपको उसको सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात हो रही है हमको। तो ऑप्शन और जी इन 3 ऑप्शंस में हमको सबसे महत्वपूर्ण अगर देखना है तो वो आपका आंसर होगा आपका श्यामपट्ट, क्योंकि बिना श्यामपट्ट के आप कक्षा में उसका संचालन नहीं कर सकते हैं। आप अपनी कक्षा का संचालन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं श्यामपट्ट के अभाव में। चाहे आप कितनी भी सजावट कर ले, मेज कुर्सी हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है श्यामपट्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विनय के अनुसार बुद्धि में नियत है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना, या फिर यह सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वह होगा यह सभी, कि विनय के अनुसार बुद्धि में निहित है ज्ञान भी है, आविष्कार भी है, निर्देश व आलोचना भी है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बेसिक शिक्षा की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप टीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टीईटी की या टीईटी से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रश्न को आप अभी के अभी याद कर लीजिए। बेसिक शिक्षा की विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो आपके हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समाधान के लिए कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे पहले। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समाधान के लिए कार्य नहीं करेगा। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, या फिर संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास करना, या फिर कठोर दंड देकर कार्य करवाना, या सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करवाना। तो देखिए, यहाँ पर जो समाधान के लिए कार्य नहीं है, बालकों के समाधान के लिए कार्य, देखिए सहानुभूति पूर्वक तो आपका होगा ही होगा, संवेगात्मक स्थिर लाना ये भी आपका होगा ही होगा, और आपका व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना ये भी होगा ही होगा। अब यहाँ समाधान के लिए कार्य नहीं है, यानी कि कठोर दंड देकर कार्य करवाना ये सही नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर होगा आपका वो आंसर नंबर सी होगा यहाँ पे आपका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत का जनक कौन है? थॉमसन, थर्नडाइट, वर्ट एवं वर्नन, या स्पीयरमैन। तो बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत के जो जनक हैं वो है वर्ट एवं वर्नन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए, या असामान्य बालकों के लिए। तो यहाँ पर जो सुधारात्मक शिक्षण होता है वह होता है असामान्य बालकों के लिए।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि क्या कहलाती है? जन्मजात, अर्जित रुचि या शैक्षिक या ये सभी? तो देखिए जो मूल प्रवृत्ति होती है, जो बिल्कुल मूल होती है, वो होती है आपकी जन्मजात रुचि, यानी से इसका आंसर होगा आपका वो होगा जन्मजात रुचि। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये एक पुस्तक है जो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी हल, हिलगार्ड, फ्रिंडसन या वुडवर्थ? तो जो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है आपका हिलगार्ड। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, बाधाओं का समाधान के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रश्न का जो आपको आंसर होगा वो इसका जो आंसर है आपका विश्लेषण व निर्णय द्वारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पुरस्कार क्या है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, जन्मजात या कोई नहीं? तो जो आपका जो पुरस्कार है वो आपका है बाह्य प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने बीएड में या आपके बीटीसी में या आपके डीएलएड में आपने कहीं भी अगर स्टडी करी है तो इस क्वेश्चन को आपको तो बिल्कुल आना ही आना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का जो माध्यम होना चाहिए वो आपका होना चाहिए मातृभाषा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि होती है, निम्न होती है, प्रखर होती है, ना निम्न होती है ना प्रखर होती है? देखिए जो सृजनात्मक जो योग्यता वाले बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक होते हैं, उनमें सृजनात्मक करने की योग्यता सर्वाधिक होती है, इसलिए जो उनकी बुद्धि होती है वो उनकी बुद्धि होगी प्रखर बुद्धि, यानी कि उसको तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, यह कथन किसने कहा है? जो बात पहले से सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रायनबर्न का, रॉश का या क्रो का? तो जिसका जो आंसर है वो आपका आंसर है वुडवर्थ का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है? मनोनाटकीय की विधि, समाज नाटकीय विधि और अनैदेशिक विधि या फिर यह सभी? तो इसका जो आंसर होगा मनोविज्ञान के अनुसार इन सभी विधियों को काम में लाया जा सकता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। शिक्षकों को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, पारंगत होने पर अच्छा वेतन मिलता है? ये तो बिल्कुल गलत है भाई। इसके बाद छात्रों में भेदभाव को समझ सके, ये भी आपको ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा है। इसका आंसर भी आपको वे वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दे सकें, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं शिक्षकों को अपने विषय में पारंगत होने के संबंध में इस चीज़ को सोचना है और इस प्रश्न को इसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो जिसका जो सटीक आंसर वो लग रहा है कि वे अपने को यथार्थ रूप से विश्लेषण कर सकते हैं संबंधित विषय के लिए, यानी संबंधित शिक्षक होता है वो अपने यथार्थ रूप से विश्लेषण कर सकता है अपने को। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं सामान्य, तीव्र, उदात्तीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो तेज बुद्धि के बालक होते हैं, जो कुशाग्र बालक होते हैं, उनकी इंद्रियां होती हैं वह तीव्र होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन ई क्लास में यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपको टीईटी की और स्टेट टीईटी की परीक्षाओं को निकालने में, पास करने में आपकी सहायता करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो आपको बनाएंगे, हम रेगुलर वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपके पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट दिए हैं और हमारे बाल विकास के भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट दिए हैं। वहाँ जाके आप सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपने टीईटी के अंकों में इजाफा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विद्यालय में शिशु शिक्षण विषय आवश्यक है, इसे सिर्फ स्त्रियों को ही देना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत है भाई। शिशु की देखभाल का उत्तरदायित्व स्त्रियों पर होता है, ये भी आपका गलत है। इनकी शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों को
के लिए अनिवार्य है। ये क्वेश्चन आपका आंसर सही लग रहा है। विद्यालय में शिशुओं का समुचित विकास होगा, लेकिन आपको जो प्रश्न पूछ रहा है, विद्यालय में शिशु शिक्षण विषय आवश्यक है, इसकी शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर। जटिल बालक के लक्षण क्या है या फिर समस्यात्मक बालक के लक्षण क्या है? सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना, या फिर परोपकार व सहयोग की भावना रखना, माता पिता का मानसिक असंतुलन, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। तो जो आपका जो सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना है, ये आपका गलत है। परोपकार व सहयोग की भावना, ये भी ठीक नहीं लग रहा है इसमें। और माता पिता का संतुलन, ये भी ठीक नहीं है। तो इसका जो आंसर आपका होगा विशेष प्रकार की संरचना, ये आपका आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन के साथ।